लंदन जा रहा था, 5 मिनट बाद वो गिर गया। तो इसमें ना तो सत्ता पक्ष का कोई हाथ है और ना ही इसमें विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए, मुझे जो लगता है। ब्लैक बॉक्स होता है, वो 6 महीने रहता है, उसको पानी में डाल दो, आग में जला दो, उसमें सारी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहती है, ख़त्म नहीं होती। वो ब्लैक बॉक्स का इंतजार भी विपक्ष को नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि भैया ले दे के फजीहत कराने का एक मौका मिल गया है, मोदी जी से इस्तीफा मांग लो। तो इस्तीफा तो आपको आपकी जो दादी थी वो क्रश हुआ था यहीं पे एयरपोर्ट पे विमान, तो उसकी जांच भी नहीं कराई थी। देखिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीति होनी चाहिए। रवीश कुमार जी का तो हमेशा से ये टोटला रहा है कि वो मौके की तलाश में रहते हैं। अभी उनको ये पता है कि इसकी पूरी जांच हुई है क्या? जांच नहीं हुई ना, तो हम किसी पे भी आरोप नहीं लगा सकते कि इसमें सरकार का हाथ है। मुझे नहीं लगता इसमें सरकार का कहीं हाथ है। ये टेक्निकल फॉल्ट है और टेक्निकल फॉल्ट ही है इसके अंदर। आप मानिए चाहे मत माने, रवीश कुमार जी माने या ना माने, सबको दिख रहा है कि दुर्घटनाएं कहाँ होती है। जब दुर्घटनाएं होती हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ प्लान्ड होती हैं, कुछ की जाती हैं। ये अभी इसके बारे में हम एविएशन में कोई एक्सपर्ट है नहीं। एक जने कह रहे हैं इस्तीफा दे दो। अरे भैया 26/11 272 लोग से 300 लोग तुम्हारे देश में घुस के गोली मार रहे हैं और तुम जाके पार्टी कर रहे हो, तब तुम्हारी सरकार को शर्म नहीं आई थी कि इस्तीफा दे दो? क्या लगता है किन वजहों से ये घटना हुआ? देखो मशीनगरी है, कुछ भी हो सकता है मशीनगरी में। हम चलते चलते हमारा कुछ हो जाए ये पता थोड़ी है। क्या है, अभी बहुत संवेदनशील है, उनके परिवारों के प्रति शोक है, उनके जिसके लोग गए हैं उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। और अभी हम राजनीति करेंगे, विपक्ष का काम तो हमेशा राजनीति करना है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और संजय गांधी का यही सफदरजंग यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में है। कितना उसका जांच हुआ था मेरे को बताइए ना। माधवराव सिंधिया जो मरे थे वो कांग्रेस के ही थे। एक आंध्र प्रदेश में नाम भूल रहा हूँ, वो भी चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के। तो देखो ये टेक्निकल कोई फॉल्ट हुआ होगा, कौन चाहेगा। उसमें 12 क्रू मेंबर थे और सब पुराने, एक से बढ़कर एक क्रू मेंबर होंगे ना। ऐसा नहीं है कोई नौसिखिया आया और उसको भेज दिया उसमें। वो भी पहले 20-30 हज़ार घंटे का उड़ान भर रखा होगा। ये तो भी कोई टेक्निकल चीज़ आ गई है, जांच चल रहा है, चलेगा। अभी 4 घंटा हुआ ही है इसको। देश के साथ खड़े रहो ना। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का ऑल इंडिया न्यूज़ पर और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया पाठक। अहमदाबाद में जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है। लगभग 242 लोगों ने या 241 लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं इस घटना में। पर सवाल यही उठता है कि ये जो जाने गई है, इतनी लगभग 240 लोगों की जो जाने गई है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या नाम है आपका? अमर क्रांति। आपको जैसे पता होगा कि प्लेन क्रैश जो हुआ उसमें लगभग अभी कंफर्म्ड संख्या नहीं आ पाई है, बट लगभग माना जा रहा है कि सभी यात्री मर गए हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो इतनी यात्रियों की जान गई, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए मैडम, ये जो घटना घटी है अहमदाबाद में, एयर इंडिया की जो फ्लाइट AI 171 जो गिरी है, क्रैश हुआ है, ये पूरे देश को जो है झकझोर दिया है। और बड़ी संख्या में जो है लोग जो है इसमें जो है अकाल मृत्यु हम कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु हुई है। तो ये इससे पूरा देश शोकाकुल है, पूरे देश में शोक की लहर है। और हम तो दिवंगत आत्माओं के लिए शांति की अपील करेंगे भगवान से, उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए ये दुखद घटना है और इसमें कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, मेरा जो अपना मानना है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं टेक्निकल कोई इशू है। क्योंकि जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा था, टेक ऑफ करने के लगभग 5 मिनट के अंतराल के अंदर ही वो फिर से उसका स्लोप जो है नीचे की तरफ आता है और वो अचानक से जो है एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे जाके गिर पड़ता है। वहाँ पर भी जो है मेडिकल के बहुत सारे स्टूडेंट आपस में वहाँ मेस का टाइम था, हाँ लंच कर रहे थे, तो वहाँ पे भी बड़े पैमाने पे जो है हताहत होने की खबर आ रही है मीडिया के अंदर। और मुझे लग रहा है कि ये टेक्निकल इशू है, इसमें सरकार का मुझे नहीं लगता कोई दोष है। हाँ, यहाँ पर कुछ लैप्स जरूर होंगे क्योंकि ATC को जो पायलट ने जो सूचना दी तो शायद उन तक नहीं पहुंची, यानी कि मिसकम्युनिकेशन हुआ है कहीं ना कहीं। और इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, इसमें सरकार का या मुझे सुरक्षा का कोई चूक नहीं लगता। नहीं लगता कि जो इस कंपनी का एयर इंडिया का प्लेन था, तो उनको एरोप्लेन को टेक ऑफ करने से पहले उनको ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए थी। सुरक्षा के इक्विपमेंट्स प्रॉपर हैं या नहीं है प्लेन में, ये सब की जानकारी लेनी चाहिए थी उनको। अब मैडम मैं अभी आपके सामने से ही खड़ा हूँ, 2 मिनट के 10 कदम के जाके पास अगर कोई पेड़ गिर जाए, कोई आके मुझे ठोक जाए, तो इसकी कोई गारंटी थोड़ा है। देखिए कोई भी प्लेन जो है उड़ता है
तो उसकी पूरी टेक्निकल जांच होती है, हर एक चीज़ पे, हर एक पहलू पे करने के बाद ही उसको जो है उड़ने की जो है अनुमति मिलती होगी। तो मुझे लगता है कि इसमें भी अनुमति दी गई होगी। कहीं ना कहीं इस 5 मिनट के अंदर जो हुआ है वो टेक्निकल फॉल्ट का ही जरिया है, टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, इसीलिए जो है ये प्लेन क्रैश हुआ है, मुझे जो लगता है, मेरा जो ये मानना है। बाकी अभी जांच का विषय है, जांच होगी और उसके बाद खुल के आएगा। उसमें ब्लैक बॉक्स होता है, वो 6 महीने रहता है। उसको पानी में डाल दो, आग में जला दो, उसमें सारी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहती है, ख़त्म नहीं होती। वो ब्लैक बॉक्स का इंतजार भी विपक्ष को नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि भैया ले दे के फजीहत कराने का एक मौका मिल गया है, मोदी जी से इस्तीफा मांग लो। तो इस्तीफा तो आपको, आपकी जो दादी थी वो क्रश हुआ था यहीं पे एयरपोर्ट पे विमान, तो उसकी जांच भी नहीं कराई थी। लेकिन मूर्ति क्यों जब तुम ऐसी बातें पूछ रहे हो, इस्तीफा मांग रहे हो, इस्तीफा तो तुम्हें देखिए, पूरा देश शोकाकुल है, पक्ष हो या विपक्ष हो, इसमें राजनीतिक तो है ही नहीं। एक प्लेन अपनी जगह से उड़ा, लंदन जा रहा था, 5 मिनट बाद वो गिर गया। तो इसमें ना तो सत्ता पक्ष का कोई हाथ है और ना ही इसमें विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए। मुझे जो लगता है इसमें जो हमारे देश की जो बात करें, देखिए, इसमें जो हमारे देश के नागरिक मारे गए, हमारे जो यात्री मारे गए, साथ में दूसरे विदेशों के जो जा रहा है कि 50 विदेशी भी थे। हाँ, 57 के आसपास इसमें थे, विदेशी यात्री थे, वो भी सफ़र कर रहे थे इसमें। तो मुझे लगता है कि इस पे राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। पूरा देश गमगीन है और इस प्रकार की घटनाएं किसी के साथ हो सकती है। आज आप यहाँ खड़ी हैं, अभी आप थोड़ी देर बाद गाड़ी से निकलें और आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि यहाँ के किसी व्यक्ति ने जो है आपके खिलाफ जो है कोई षड्यंत्र किया हो। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक होनी चाहिए। रवीश कुमार जी का तो हमेशा से ये टोटला रहा है कि वो मौके की तलाश में रहते हैं। अभी उनको ये पता है कि इसकी पूरी जाँच हुई है क्या? जाँच नहीं हुई ना, तो हम किसी पे भी आरोप नहीं लगा सकते कि इसमें सरकार का हाथ है। मुझे नहीं लगता इसमें सरकार का कहीं हाथ है। ये टेक्निकल फॉल्ट है और टेक्निकल फॉल्ट ही है इसके अंदर। आप मानिए चाहे मत माने, रवीश कुमार जी माने या ना माने, इसमें सरकार की कोई भूमिका कहाँ से आ जाएगी? सरकार बैठे बैठे कोई प्लेन क्रैश कराना हो तो वहाँ क्यों कराते? ये देखिए, ये एक प्रोपेगेंडा है विपक्ष का। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं इससे सहमत हूँ। आप सहमत हैं? नहीं, रवीश कुमार पे एक बार बोल देता हूँ। रवीश कुमार जो है ये कहते थे LIC बेच दिया, रेल बेच दिया, बेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सुन लो, सब कुछ बोलते रहे, लेकिन मोदी जी ने कुछ बेचा हो ना बेचा, बढ़िया काम किया, इनका चैनल बेच दिया, यूट्यूब पे आ गए। समझ रहे हो, वही रवीश कुमार है। अब इनको सुनता नहीं कोई, यूट्यूब पे बकैती करते हैं और हर फालतू में। इनको मुर्शिदाबाद में लोग मरे, वहाँ पे नहीं इनको दिखा कुछ, लेकिन वहाँ पे जो मरे उनके लिए निंदनीय, चिंतनीय और बसनीय है। इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे है। इस समय इनको अपने आप को संयम रखना चाहिए, बिलबिलाना नहीं चाहिए, उतावलापन न दिखाओ। कल जांच में कुछ निकलेगा, तुम्हारी फजीहत तुम्हारी ही होगी और फिर तुम वोट के लिए तरसोगे, तुम्हारी पार्टी टपेगी। इतने रेल हादसे हुए, एक्सीडेंट हुए, उसकी कोई रिपोर्ट हादसा या हादसा जो भी हादसा हुआ, रेलवे में जो मरते हैं वो मिडिल क्लास का आदमी होता है, वो गरीब आदमी होता है, वही होता है ना। पूर्व CM भी मरे हैं गुजरात के। सुन लो, उतने संवेदना उनके लिए भी होनी चाहिए और देश को होती है, लोगों को होती है, नेताओं को भी होती है। इतना बड़ा प्लेन गिर गया और जो करोड़ोंपति उसके अंदर बैठे थे उनके लिए भी उतनी है, मगर इसकी जांच प्रॉपर होनी चाहिए। तो जांच करने से पहले हल्ला क्यों मचल रहा है? इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, जांच तो पहले करे। जांच आप बताओ, रेलवे में इतनी दुर्घटनाएं हुई, कितनी जांच बाहर आई, कितनी देश को बाहर बताई गई, इनसे पूछा जाना चाहिए। बताइए आप। बालासोर की घटना हुई, उसमें जो इंजीनियर था वो विशेष समुदाय का मुसलमान था, वो अरेस्ट हो गया, सबके मुंह पे ताला लग गया। भैया अगर सिलेंडर लगाया जा रहा है, पत्थर जाके ट्रेन को डिरेल किया जा रहा है, वो दिख नहीं रहा है सबको, वो नहीं इनको दिख रहा है, उसे समझ में नहीं आता है। वो सबको दिख रहा है कि दुर्घटनाएं कहाँ होती है। जब दुर्घटनाएं होती हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ प्लान्ड होती हैं, कुछ की जाती हैं। ये अभी इसके बारे में हम एविएशन में कोई एक्सपर्ट है नहीं। एक जने कह रहे हैं इस्तीफा दे दो, अरे भैया 26/11 272 लोग से 300 लोग तुम्हारे देश में घुस के गोली मार रहे हैं और तुम जाके पार्टी कर रहे हो, तब तुम्हारी सरकार को शर्म नहीं आई थी कि इस्तीफा दे दो? सरकार की सबसे बड़ी कमी ये है कि कांग्रेस के द्वारा खरीदी गई ये सारी फ्लाइटें थी, इसको बैंड नहीं किया, जिसमें प्रफुल्ल पटेल से लेके शरद पवार और सोनिया गांधी तक सारे आरोपी रहे थे, सबके ऊपर मर्जर का वो लगा था। तो इसके बारे में जाँच होनी चाहिए थी। मनमोहन सरकार के समय में फ्लाइट ले आए थे कांग्रेस वालों को, तो डूब के मर जाने चाहिए थे। पता नहीं कौन सी फ्लाइट लेके आए, बीच से ही टूट के गिर गई भाई।
ये तो कांग्रेस वालों को दिखेगा नहीं, ये रवीश कुमार को दिखेगा नहीं। भैया माइक तुम खरीद के ले आए हो, अब टूट जाए तो इसमें मेरी गलती है? जो खरीद के लाए उसी की गलती मानी जाएगी ना। तो ये तो यूपीए के सरकार के समय में खरीदी गई थी, तो यूपीए वालों से पूछो ना कैसी फ्लाइट खरीद के लाए थे तुम। क्या लगता है किन वजहों से ये घटना हुआ? देखो मशीनगरी है, कुछ भी हो सकता है मशीनगरी में। हम चलते चलते हमारा कुछ हो जाए ये पता थोड़ी है। तो मशीन में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है या सरकार से कुछ गलती हुई है? इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन सरकार का इस वजह से दोष है, बाकी से जो प्रशासन है ना वो संज्ञान में मामला लेगा। जो मंत्री एयर कंडीशन में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, आज वो भाग के गया अहमदाबाद, आज तो अमित शाह जी भी गए हैं। ये अगर ये संज्ञान मामला का सख्त प्रशासन को पहले वो कर लेते ये तो ये घटनाएं नहीं घटे। अब इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए सौभाग्य बात नहीं है। मेरे को ये बताओ, ये टिप्पणी करनी चाहिए, ये भी राजनीति कर रहा है, टिप्पणी मुझे करनी चाहिए। अरे पहले पहले है ना, पहले ये बताओ इनकी है ना टाइगर स्माइल देख लो, टाइगर स्माइल ये बड़का ये ऐसा लोगों को उकसा रहा है। मेरे को ये बताओ अभी वो कहते हैं गाँव बसाली लुटेरे पहले आ गए। मेरे को ये बताओ प्राइवेट एयरलाइंस थी टाटा एयरलाइन, उसका एमडी कौन है? चंद्रशेखरन। तो मेरे को इधर टेक्निकल स्लैग आ, अभी तो ये शुक्र करो सरकारी नहीं है, सरकारी होता है तो ये तो भाई साहब ये तो खा जाते हैं। ये तो कहते नहीं जी आज ही मुझे हमें जवाब इस्तीफा तो आज भी मांगा जा रहा है ना, मांगा जा रहा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, इस्तीफा की मांग शुरू हो गई सोशल मीडिया पे। इनको अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए। 1986 में क्या हुआ था? 1986 में एयर इंडिया का जो कनिष्क एयर वो वहाँ से उड़ता है कनाडा से और इंडिया आ रहा है, वो हवा में ही उसमें बम, उसके अंदर बम फटता है वहाँ पर। ये देखो ये अब ये ना पहले बोलने नहीं दे। मुद्दे पे अगर सवाल किया जाता है तो ये उसका जवाब नहीं देते, ये जवाब नहीं देते हैं बिल्कुल। आप बताइए अगर यहाँ के कितने हजारों ट्रेन हादसे हुए और हजारों लोगों की संख्या में लोग हादसे नहीं अंकल, हादसा 4 बार बोल सुनो, एक्सीडेंट हुए हजारों गरीब लोग, हजारों मिडिल क्लास जो है मरे। ठीक है, आज एक प्लेन में 200 कितने मर गए। ठीक है, जो जांच हुआ नहीं, पहले से इस्तीफा मांगना ये सही है क्या? ये तो जांच का विषय है। और इनके पहले भी जो जांच हुए, क्या उस जांच में, रेलवे के जांच में और प्लेन के जांच में क्या अलग अलग मापदंड है? अलग जांच की बात हो रही है, जांच होती कहाँ है भैया का ये सवाल? जांच होती है बताइए। देखिए वही काम है, जब हम कोर्ट में जाते हैं ना, जज साहब कहते हैं कि छुट्टी है, लीडर बोलता तारीख दे दो। ये जांच का विषय बना रहेगा। मेरा ये निवेदन है सरकार से, भारत सरकार से, देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से भी और गृह मंत्री से भी, भाई इस चीज़ पर बड़ा गंभीर संज्ञान का मामला लेके और उचित कार्रवाई और उचित जांच बिठानी चाहिए। जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की गलती नहीं हो सकती, गलती भी हो सकती है। ये बहुत बड़ा हादसा है। सरकार पे इतना भरोसा है कि जांच करवाएगी, दोषियों को सजा देगी? जांच कराएगी तो सरकार का स्वागत है, अगर ना कराएगी तो तारीख पर तारीख ऐसे हादसे फिर होते रहेंगे। यही बात है। क्या बोलेंगे? अहमदाबाद प्लेन क्रैश पे कितने लोगों की जान गई, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी को तो साइड रखें मैडम, क्या है अभी बहुत संवेदनशील है, उनके परिवारों के प्रति शोक है, उनके जिसके लोग गए हैं उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। और अभी हम राजनीति करेंगे, विपक्ष का काम तो हमेशा राजनीति करना है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और संजय गांधी का यही सफदरजंग यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में है। कितना उसका जांच हुआ था मेरे को बताइए ना। माधवराव सिंधिया जो मरे थे वो कांग्रेस के ही थे। एक आंध्र प्रदेश में नाम बोल रहा हूँ, वो भी चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के। तो देखो ये टेक्निकल कोई फॉल्ट हुआ होगा, कौन चाहेगा? उसमें 12 क्रू मेंबर थे और सब पुराने, एक से बढ़कर एक क्रू मेंबर होंगे ना। ऐसा नहीं है कोई नौसिखिया आया और उसको भेज दिया उसमें। वो भी पहले 20-30 हज़ार घंटे का उड़ान भर रखा होगा। ये तो भी कोई टेक्निकल चीज़ आ गई है, जांच चल रहा है, चलेगा। अभी 4 घंटा हुआ ही है इसको। देश के साथ खड़े रहो ना। इस्तीफा दो, इस्तीफा दे भी देने से क्या हुआ? इस्तीफा मांग रहे हैं मोदी सरकार से और अमित शाह से। वो तो मांगेंगे, उनको 11 साल से क्या मिले? 11 साल से उनका जो ग्राफ है ना गिरता जा रहा है।
विपक्ष का, आपने देखा गिरता जा रहा है। तो अब वो इस्तीफा वो सोच रहे चलो इसी को मुद्दा बना लो, इसी के ऊपर राजनीति कर लो। अरे वो है ना, राजनीति से ऊपर के बारे में ऊपर तो सोच है, वो सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। इस्तीफा बना, ये रवीश कुमार क्या था, रवीश कुमार पहले एनडीटीवी में था, अब एनडीटीवी। मेरे को ये बताओ कि अगर आज ये एयरलाइंस, ये शुक्र करो ये एयरलाइंस अडानी के पास या रिलायंस के पास नहीं थे, अगर इनके पास होती तो ये तो भाई साहब पूरी उनको खा जाते बिल्कुल। ये कहते हैं भैया अभी रिज़ाइन दो, अभी दो। अरे मेरे को इतना टाटा के पास है, ये शुक्र है, लेकिन मेरे को है ना, मैं ऐसे इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मेरे को 242 जो बंदे गए हैं ना, उसमें 12 क्रू मेंबर थे, 230 यात्री थे। मैं है ना 200, जब 242 गए हैं ना, तो ये समझ लो 1000 बंदा इफेक्टेड होता है, 4-4 फैमिली मेंबर लगा लो उनके। तो भैया मैं है ना कुछ नहीं करना, ये तो बस है ना, ये बस उसको रिज़ाइन देने के लिए ये सोचते हैं इसको मुद्दा बना लो, मुद्दा बना लो। इनको ये नहीं पता कि ये इनका पतन हो रहा है, ये जो विपक्ष वालों का पतन होता जा रहा है, ये इनका ग्राफ गिरता जा रहा है, ये गिरेगा ग्राफ इनका, यही है इनको चीज ले डूबेगी। अभी 3 राज्यों में सरकार है, आने वाले टाइम में एक राज्य में नहीं होगी।